बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी मेजर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी यहाँ पर मेजर वाले होंगे आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पास मैं एनईपी सिलेबस की कोडिंग बना रहा हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो आइए हम लोग एक मिनट से ऐसे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि मैं आप लोगों को यूनिट वाइज ऐसे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। पहला आपके आता है जल संवर्धन की परिभाषा, इतिहास और भारतीय परंपरा ज्ञान पर प्रकाश डालिए, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर परिभाषा बताना है जल संवर्धन का। इसके बाद फिर आपका इतिहास हो गया, भारतीय परंपरा ज्ञान पर प्रकाश डालना है, यानी कि आप लोगों को जल संवर्धन के बारे में तो बताना ही है, लेकिन यहाँ पास उनका इतिहास और जो यहाँ पर भारतीय परंपरा का जो यहाँ पास ज्ञान है इनके बारे में भी आपको यहाँ पास बताना पड़ेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल संवर्धन की समस्याओं पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि अब यहाँ पर जल संवर्धन के बारे में जो यहाँ पर समस्या है उनके बारे में यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। अगर आप लोग यहाँ पर जल संवर्धन के बारे में इनके जो आपकी परिभाषा है, इनकी इतिहास है, अगर आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे तो इनके बारे में आप लोग समझकर इनके समस्या के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। जलीय खरपतवार को परिभाषित करते हुए उनके वर्गीकरण कीजिए, यानी कि आपको जलीय खरपतवार के बारे में बताना है और साथ में उनके बारे में बताना है कि वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार में इनको क्लासीफाई करना है, यानी बांट कर इन्हें बताना पड़ेगा। इसके बाद फिर आता है जलीय खरपतवार के नियंत्रण विधियों का वर्णन कीजिए, यानी कि आप लोग का जो जलीय खरपतवार है उनको कैसे नियंत्रण किया जाता है, यानी कंट्रोलिंग किया जाता है, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपके आता है जल कृषि के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। अब ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। हैंड राइटिंग नोट्स नहीं होगा तो सिंपली से आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कनेक्ट कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में का पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना सेकंड यूनिट। अब यहाँ पास आपके आता है दूसरा यूनिट। अब दूसरे यूनिट के अंदर भी कुछ ऐसे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही है। जैसे कि आपके आता है व्यवसायिक महत्व के लिए जो यहाँ पर झींगे होते हैं उनके बारे में आपको संक्षिप्त यहाँ पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि यहाँ पर उन्हें डिटेल से बताना पड़ेगा। मछली के जीवन चक्र का यहाँ पर उल्लेख करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपको बताना है झींगा मछली के संवर्धन टेक्निक को विस्तार से समझाइए, यानी कि जो आपका झींगा टॉपिक है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो प्लीज इन कीवर्ड को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। झींगे के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आप लोग अच्छे नंबर यहाँ पर लेकर आ पाओगे। झींगा के परीक्षण और प्रसंस्करण पर यहाँ पास आपको टिप्पणी लिखना है। जो आपका प्रसंस्करण है ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। तो जलीय कीटों के परिचय पर यहाँ पास प्रकाश डालिए, यानी जो जल में जो कीट होते हैं जो जल में पाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पास बताया गया है। पूछा गया है जलीय परिभक्षी कीटों को नियंत्रण कैसे किया जाता है। जलीय परिभक्षी कीट ऐसे होते हैं जिनसे कारण जो भी तालाब होता है या फिर जो भी मछली वगैरह पाले जाते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मरने लगते हैं। तो उनको कैसे नियंत्रण किया जाता है, उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तीसरे मिनट के अंदर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग इजीली कर पाएंगे। संवर्धन की जाने वाली जिसे हम लोग सुक्ति कहते हैं उसकी प्रजातियों के बारे में यहाँ पर आपको क्या नाम लिखना है, यानी कि सुक्ति की जो प्रजातियां हैं उनके कितने नाम होते हैं उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद पूछा गया सुक्ति संवर्धन टेक्निक के बारे में आपको विस्तार से समझाना है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद पूछा गया है मोती संवर्धन के इतिहास पर टिप्पणी लिखिए। जो आपका मोती संवर्धन है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। जहां आपसे फिर से पूछा गया है मोती उत्पादक स्थल हो गया और मोती उत्पादक जंतु हो गए, इनके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। गया है मोती निर्माण पर टिप्पणी लिखिए जो कि अभी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जहां आपको मोती संगठन हो गया, मोती के प्रकार हो गए, मोती उद्योग के जो दुश्मन जंतु हैं उनके बारे में आपको यहाँ पास बताना पड़ेगा। तो देखिए ये बहुत ज्यादा खास इंपोर्टेंट हो जाता है जहां आपको यहाँ पर मोती के बारे में देखने को मिल रहा है। इसके बाद फिर आपका आता है चौथा यूनिट। अब चौथे यूनिट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग प्लीज इन्हें करके चल दीजिएगा। संवर्धन योग कुछ प्रमुख मछलियों का यहाँ पर वर्णन करना है, साथ में उनके वर्गीकरण है इनके बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ पर आपका जो फिन सूत्र है उनको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। या फिर यहाँ पर आपसे अथर्व में पूछ लिया जाएगा कि मीठे पानी की भोज संक्षिप्त एवं सम्मान विवरण यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर कुछ पूछ लिया गया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है माइनर कार फिशेस हो गया, इसके बाद फिर कैट फिशेस हो गया, लाइव फिशेस हो गया एवं अन्य विधियाँ मछली। तो देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका माइनर हो गया, कैट हो गया, लाइव फिशेस हो गए। यहाँ पर पूछा है आपका कार्प संवर्धन की टेक्निक पर टिप्पणी लिखिए। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है तो आप लोग इन्हें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है कार्प मछलियों हेतु, यानी कि आप उन्हें कैसे तालाब में पाला जाता है, किस तरह के तालाब में पाला जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर प्रकार में आपको बताना पड़ेगा।
मछलियों के परिरक्षण पर संक्षेप में यहाँ पर आपको वर्णन करना है, यानी आपको डिटेल से यहाँ पर बताना है जो आपके मछली हैं उनके परीक्षण यहाँ पर कैसे किया जाता है। फिर यहाँ पर पूछा गया मत्स्य परिवहन पर निबंध लिखिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। भारत की खाने योग्य समुद्री मछलियों के बारे में आपको बताना है, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके रियल लाइफ के अकॉर्डिंग ही है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग समझ कर लिख सकते हैं। जो कि आपका लास्ट यूनिट है, इसके अंदर आपके आता है जल सालन क्या क्या आवश्यकता होती है इनके बारे में, जलीय पौधे के प्रकार एवं उनके जो महत्व है उनके बारे में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्रियम है, इन्हें कैसे मैनेज किया जाता है इनके बारे में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। प्लवक की परिभाषा देते हुए उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण करना है, यानी जो आपका प्लवक है बहुत ज्यादा खास हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। फिर यहाँ पर कुछ यहाँ पर उन्हीं के अकॉर्डिंग टॉपिक है कि पादप प्लवक क्या है, जंतु प्लवक क्या है। तो अगर आप लोग प्लवक को अच्छी तरीके से इनके जो कॉन्सेप्ट है आप लोग क्लियर कर लोगे माइंड में, प्लवक हो गए, इन्हें अच्छी तरीके से आप लोग अपने कोडिंग कर सकते हैं। बहु संवर्धन पर एक टिप्पणी लिखिए, जो कि बहुत ज़्यादा खास है। तो कुछ हम लोग ऐसे यूनिट वाइज क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं हर यूनिट से ऐसे टॉप क्वेश्चन दिया हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पास नहीं दिया क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम भी बचा हुआ है। तो आप लोग इतने क्वेश्चन आप लोग इजीली करके जाओगे तो आप लोगों का इजीली 80% यहाँ पर इजीली आ जाएगा। और बाकी अगर आपको यहाँ पर नोट्स वगैरह चाहिएगा तो सिंपली से आप लोग मुझे व्हाट्सएप में DM कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।